वेलकम स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम देखेंगे रेक्टेंगल कमांड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेक्टेंगल कमांड के लिए या तो आप यहाँ से ड्रॉ टूलबार में यानी होम मेन्यू के ड्रॉ टूलबार के अंदर से आप यहाँ पर ये जो आइकन आपको दिखाई दे रहा है, अगर आप ड्रॉप डाउन मेन्यू से लेना चाहते हो तो ड्रॉप डाउन मेन्यू से भी ले सकते हो, डायरेक्ट क्लिक करके भी आप ले सकते हो। तो मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ रेक्टेंगल कमांड। ठीक है, यहाँ से भी आप रेक्टेंगल कमांड को ले सकते हो या फिर आप इसकी शॉर्टकट की को एंटर कर सकते हो कमांड पैनल के अंदर। तो आप कमांड पैनल के अंदर प्रेस कीजिए REC रेक्टेंगल की जो है शॉर्टकट की होती है। जैसे ही आप REC एंटर करोगे तुरंत आपके पास रेक्टेंगल कमांड एक्टिवेट हो जाएगी। आपसे कहा जाएगा रेक्टेंगल स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। आपको कहीं ना कहीं फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट देना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा। या तो आप कोऑर्डिनेट के थ्रू दे दीजिए या फिर आप क्लिक कर दीजिए कहीं पर भी ऑन स्क्रीन। तो आपने ऑन स्क्रीन फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई कर दिया है। अब उसके बाद इस रेक्टेंगल का एक पॉइंट आपका फिक्स हो गया है, बाकी के 3 पॉइंट अभी भी फिक्स नहीं है। तो इन 3 पॉइंट को फिक्स करने के लिए आपको इसकी डायमेंशंस देनी पड़ेगी। तो वो डायमेंशंस आप कैसे देंगे? जैसे ही आप फर्स्ट पॉइंट क्लिक करते हैं तुरंत कमांड पैनल के अंदर आप देखते हैं कि 3 ऑप्शंस आपके एक्टिवेट हो जाते हैं। इन 3 ऑप्शंस में से आप या तो एरिया या डायमेंशन या रोटेशन कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हो। तो पहले हम डायमेंशन ऑप्शन चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम डायमेंशंस ऑप्शन के लिए डायमेंशंस पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम डायमेंशंस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपसे पूछा जाता है स्पेसिफाई रेक्टेंगल स्पेसिफाई लेंथ फॉर रेक्टेंगल। तो जिस डायमेंशंस का आपको रेक्टेंगल के लेंथ चाहिए वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर दीजिए। आपको 20 का रेक्टेंगल चाहिए जिसकी लेंथ 20 होनी चाहिए। आपने प्रेस किया 20 एंड एंटर किया। उसके बाद अब आपसे रेक्टेंगल की विड्थ मांग रहा है, तो आपने यहाँ पे विड्थ स्पेसिफाई किया एंड देन एंटर कर दिया। तो ये आपका 20/10 का एक रेक्टेंगल बन गया है जिसके अभी तीनों पॉइंट फिक्स नहीं है। तो आप इसे जिस कोऑर्डिनेट में फिक्स करना चाहते हो उस कोऑर्डिनेट में आप क्लिक कर दीजिए। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया, सेकंड कोऑर्डिनेट हो गया, थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। तो जिस कोऑर्डिनेट में आप क्लिक कर देंगे ये आपका फिक्स हो जाएगा। तो मैं इसे थर्ड कोऑर्डिनेट में या फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कहीं पर भी क्लिक करके फिक्स कर देता हूँ। तो इस तरह से आप डायमेंशन मेथड के थ्रू रेक्टेंगल बना सकते हो। अब नेक्स्ट मेथड जो आता है वो होता है आपका एरिया मेथड। तो जैसे ही आप रेक्टेंगल कमांड पे क्लिक करते हो उसके बाद आपको फर्स्ट पॉइंट लेना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट नहीं लेंगे तो आपका नेक्स्ट मेथड नहीं आएगा। तो जैसे ही आपने फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई किया ऑन स्क्रीन आपका नेक्स्ट मेथड जो एरिया मेथड है ये ओपन हो गया है। अब एरिया मेथड में आपको यहाँ पे एरिया स्पेसिफाई करना पड़ेगा रेक्टेंगल का कि आप कितने एरिया का रेक्टेंगल बनाना चाहते हो। तो सपोज हमने 100 जो है एरिया रखा है इसका। ये बाय डिफॉल्ट कोई भी यूनिट हो सकती है जिस जो इस समय हमारे सिस्टम में सेव होगी उसी यूनिट में ये आपका बन जाएगा। तो अगर यहाँ पे हमने 100 दिया है तो 100 देने के बाद आपको रेक्टेंगल का जो डायमेंशन है यानी जो रेक्टेंगल आप बना रहे हो वो किस बेस पे बनाना चाहते हो? रेक्टेंगल लेंथ के बेस पे बनाना चाहते हो या विड्थ के बेस पे बनाना चाहते हो? जब आप एरिया के थ्रू बनाते हो तो एरिया स्पेसिफाई करने के बाद आपको लेंथ और विड्थ में से कुछ ना कुछ देना होता है। तो आपने यहाँ पे स्पेसिफाई किया लेंथ। लेंथ के बाद आपने यहाँ पे लेंथ दिया। सपोज आप लेंथ देते हो 20। तो जैसे ही आप 20 प्रेस करते हो वैसे ही अपने आप आपकी जो विड्थ है वो 5 आ जाती है। ठीक है, तो एरिया हमारा जो होता है लेंथ इंटू विड्थ होता है। तो इसलिए हमने लेंथ जो दिया वो 20 दिया तो विड्थ अपने आप आपका 5 स्पेसिफाई हो गया। अब तुरंत फिर उसके बाद हम फिर से एक बार करके देखते हैं इसको। रेक्टेंगल कमांड लेते हैं, फिर से फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करते हैं एंड देन उसके बाद फिर से हम एरिया कमांड पे जाते हैं और फिर से अगर हम यहाँ पे 100 ही देते हैं, सपोज एरिया 100 स्पेसिफाई करते हैं एंड देन यहाँ पे अगर हम विड्थ के अकॉर्डिंग बनाना चाहते हैं तो हमने विड्थ लिया और सपोज हम विड्थ लेते हैं 10। तो जैसे ही हम 10 लेते हैं तो आप यहाँ देखेंगे कि ये जो रेक्टेंगल है 10/10 का बन गया है। मैं आपको दिखाता हूँ इसको थोड़ा सा शिफ्ट करके यहाँ से। तो ये आप देखेंगे ये 10/10 का आपका एक रेक्टेंगल बन गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप एरिया मेथड से ही बना सकते हो। उसके बाद आता है रोटेशन मेथड। रोटेशन कुछ नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्ट को रोटेट कर देता है, आपके रेक्टेंगल को रोटेट कर देता है। तो उसे करने के लिए आप क्या करोगे? रेक्टेंगल कमांड लोगे, फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई जब तक नहीं करोगे आपके वो ऑप्शन ओपन नहीं होंगे। तो आप फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करते हो। उसके बाद आता है आपका रोटेशन। जैसे ही आप रोटेशन लेते हो तो उसके बाद आपसे ये पूछता है कि आपको रोटेशन एंगल कितना देना है। तो सपोज मैंने 45 रोटेशन एंगल दिया। तो ये जो ऑब्जेक्ट अब आप बनाओगे वो 45 के एंगल पर रोटेट होता हुआ आपका रेक्टेंगल बनेगा।
लेकिन इसके जो पैरामीटर है वो आपको एरिया या डायमेंशन मेथड के थ्रू ही देने पड़ेंगे। तो जैसे हमें इसके पैरामीटर देने हैं डायमेंशन मेथड के थ्रू, तो यहाँ पे अगर हमें लेंथ देनी है 20 तो हमने 20 दे दी, विड्थ हमें देनी है 10 तो हमने 10 दे दी, तो 20/10 का 45 डिग्री के एंगल पर एक रेक्टेंगल हमारा बन गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम तीनों मेथड को यूज कर सकते हैं। कभी कभी हमारे साथ दिक्कत ये आती है, रेक्टेंगल में ये दिक्कत होती है कि जब हम इसको 45 कर लेते हैं तो 45 करने के बाद अब ये बाई डिफॉल्ट 45 सेव हो गया है। तो जब भी आप रेक्टेंगल बनाओगे तो ये 45 डिग्री के एंगल पर आएगा, तो ध्यान रखिएगा कि आप इसे वापस से रोटेशन में जाके जीरो जरूर सेट कर दीजिएगा। ठीक है, तो अब ये जीरो के एंगल पर सेट हो गया है। उसके बाद एक प्रॉब्लम और आती है, जो कि ये है कि जब हम रेक्टेंगल बनाते हैं तो कभी कभी रेक्टेंगल की विड्थ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अगर उस विड्थ को हम कंट्रोल करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है। ठीक है, जैसे ही आप रेक्टेंगल कमांड पे क्लिक करते हो तुरंत विड्थ के ऑप्शन पे आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है, ये विड्थ। आप इस विड्थ के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं जैसे, तो आपके पास कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे जो है विड्थ आपकी 100 dB होती है। तो जब आप रेक्टेंगल बनाते हो तो कुछ रेक्टेंगल ऐसा बनता है, तो ये दिक्कत आती है बहुत। तो आपको क्या करना है, अगर ऐसी दिक्कत आपके साथ आ रही है तो आप रेक्टेंगल में जाइए और यहाँ पे विड्थ ऑप्शन पे जाइए और यहाँ पे जो है रेक्टेंगल की लाइन की जो विड्थ है वो जीरो कर दीजिए। अब आप जैसे ही रेक्टेंगल बनाएंगे तो आपका जीरो विड्थ का रेक्टेंगल बनेगा। ठीक है, अब हम कुछ ड्राइंग्स बनाकर देखते हैं। तो ड्राइंग बनाने के लिए हमारे पास कुछ ड्राइंग्स हैं। तो जैसे हमारे पास ये एक ड्राइंग है, इस ड्राइंग में डायमेंशंस हैं आपकी, जो कि ये लेंथ आपके पास 55 है और विड्थ आपके पास 45 है। तो 55/45 का एक रेक्टेंगल हमें बनाना है। तो उसके लिए हमने यहाँ से रेक्टेंगल कमांड पे क्लिक किया एंड देन फर्स्ट पॉइंट आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, रेक्टेंगल स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। तो आपने फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट स्पेसिफाई कर दिया। अब उसके बाद आप डायमेंशन के थ्रू बनाना चाहते हो तो डायमेंशन स्पेसिफाई किया। लेंथ हमारी है 55, मैं आपको दिखा देता हूँ। लेंथ हमारी है 55, विड्थ हमारी है 45। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 55 लेंथ दिया, उसके बाद विड्थ हमने दिया 45, एंटर। और कुछ इस तरह से हमने अपना रेक्टेंगल बना लिया। ठीक है, तो इस तरह से हम अपना रेक्टेंगल